तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बेटा 9.4 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं, प्रॉब्लम इसकी सारी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है? तो हमने सॉल्व तो यही करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रहेगा dy बाई dx। लेकिन जैसे अभी आपने वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया था, ठीक है, अब जो फॉर्म आएगी, हाँ बेटा अभी इन्हें मत ट्राई करना, ठीक है, कर सकते हैं, बाकी मैंने कराया था ना, जैसे आपको प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल कराया था 14, उसी से रिलेटेड है ये सारे, बट एग्जाम में इतने आते नहीं है तो हम लोग इससे पहले इस पे चल रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्वेश्चन कभी नहीं आए, बस वो दे रखा है कि एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एप्लीकेशन भी हो सकती है, तो इसलिए वो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। और अब हमें ये पहचानना होगा कि अभी जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है या डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या होमोजेनियस। तो इसके लिए ये टाइप जानना जरूरी है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमें समझना होगा होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शंस कौन से होते हैं? ठीक है, पेज नंबर 397 पर आ जाओ। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पहले मैं ये 4 एग्जाम्पल लिखूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ फंक्शन f1 with variable x and y is y square plus 2xy, y square plus 2xy। f2 is xy and the function is 2x minus 3y। f3 is a function xy is equal to cos y upon x। f4 is a function xy and function is sin x plus sin y। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, लेट लैम्डा बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, लैम्डा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में सब नंबर भी आ गए 1 2 3 4, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम एक लैम्डा कांस्टेंट को लेट करते हैं और हर एक इक्वेशन में जहां पर x है वहां आप लैम्डा x रिप्लेस करेंगे और जहां पर y है आप वहां लैम्डा y रिप्लेस करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट f1 इज कन्वर्टेड एज लैम्डा x लैम्डा y, ये प्रोसेस है बेटा। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन को पहचान, होमोजेनियस फंक्शन को पहचानने के लिए तो ये प्रोसेस आपको करना ही है। लैम्डा x लैम्डा y, y की जगह आ गया लैम्डा y होल स्क्वायर प्लस 2, x की पोजीशन पर हो गया लैम्डा x, y की पोजीशन पर हो गया लैम्डा y, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर y प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अगर देखा जाए तो ये है लैम्डा स्क्वायर y प्लस 2xy। ठीक है, फॉर्मेशन क्लियर, देख लिया सबने? y प्लस 2xy पर ध्यान दो तो ये अपना f1xy ही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया f1 लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर y प्लस 2xy। जब तक ये चारों प्रोसेस मैं कंप्लीट नहीं कर दूंगा तब तक किसी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ y स्क्वायर नहीं लिखा, यस लिख देते हैं, तो ये अपने पास बन गया फंक्शन। नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम सेकंड
फिर रिप्लेस करते हैं f2 फंक्शन में, इट इज लैम्डा एक्स लैम्डा वाई 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई, पूरे रिजल्ट में से लैम्डा कॉमन, इट इज 2x माइनस 3y, यानी फिर से फंक्शन बन गया है लैम्डा के साथ, लैम्डा मल्टीप्लाई विद या लैम्डा टाइम्स f2 लैम्डा x लैम्डा y इज लैम्डा टाइम्स f2 xy, ठीक है। फ्रॉम थर्ड f3 में हमने रिप्लेस किया लैम्डा x लैम्डा y, तो ये आ गया बच्चे cos लैम्डा y और लैम्डा x, क्योंकि लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है तो लैम्डा लैम्डा कट सकता है, यानी यहाँ से लैम्डा हट गया। और अगर मुझे इसी पैटर्न में इसको लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा लैम्डा इज टू पावर 0 cos y अपॉन x, यानी ये आ गया लैम्डा इज टू पावर 0 f3 xy। ओके, नाउ फ्रॉम फोर्थ कंडीशन है लैम्डा 4 लैम्डा x लैम्डा y, ये अपने पास आ गया साइन लैम्डा x प्लस साइन लैम्डा y, यहां से लैम्डा बाहर नहीं आ रहा है। चारों फंक्शन को पहले ध्यान से आप लोग देख लो, ठीक है। अभी सबको स्क्रीन क्लियर है? yes, हाँ जी, ठीक है, सबको ठीक आ रहा है? देखो, सबसे पहले मैंने 4 फंक्शन लिए, f1x y स्क्वायर प्लस 2xy, f2x y 2x माइनस 3y, f3xy cos y by x, f4xy sin x प्लस sin y। हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है, या सारे होमोजीनियस है, या एक भी होमोजीनियस नहीं। हमें फंक्शन फिल्टर करना है। तो फंक्शन फिल्टर करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट लेना है। वैसे तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी में लैम्डा लेकर के हमें समझाया गया तो हमें वही लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, लैम्डा, लैम्डा बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट। फिर प्रोसेस क्या है कि आपको हर एक फंक्शन में x की पोजीशन लैम्डा x से रिप्लेस करनी है और y की पोजीशन लैम्डा y से रिप्लेस करनी है, और जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म बने उसे लैम्डा की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है, इन पावर्स ऑफ लैम्डा। अभी लैम्डा पावर 2 है, लैम्डा पावर 1 है, लैम्डा पावर 0 है, यहाँ कोई सिचुएशन, ठीक है ना। आप पहले इस काम को कर देंगे, क्लियर है। अब जो होमोजीनियस की डेफिनेशन है उस पर ध्यान देना है आपको। इफ f lambda x lambda y is equal to lambda is to power n, where n is non-negative integer, where n is non-negative integer, ठीक है। थर्ड में कुछ नहीं किया, लैम्डा लगा दिया, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, नॉन जीरो है, हट गया। अब इसको लैम्डा की पावर में लिखना है, लैम्डा है नहीं, तो लैम्डा इज टू पावर 0 कितना हो गया, 1, तो उसको लैम्डा इज टू पावर 0 लिख दिया गया, ठीक है। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर एन एफ एक्स वाई, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एन इज अ होल नंबर, ठीक है। एन क्या होना चाहिए बेटा, वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर, याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। देन एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर ये प्रेजेंटेशन आ जाती है तो एफ एक्स वाई कहलाता है एक होमोजीनियस फंक्शन, और उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या होगी, जो नॉन नेगेटिव पावर लैम्डा की होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते, फिर से समझा रहा हूं। इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर
n fxy, अगर ये पैटर्न कोई भी फंक्शन फॉलो करता है, then fxy is a homogeneous function of degree n. अब ये fxy क्या है? इट इज अ इम्प्लीसिट फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट करना मुश्किल हो, क्योंकि अगर x और y सेपरेट हो जाते तो हम वेरिएबल सेपरेबल से ही कर लेते। अब हमें वो फंक्शन मिलेंगे जहां आप सारे y और कांस्टेंट को dy के साथ नहीं कर सकते, सारे x और कांस्टेंट को dx के साथ नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग सकती। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग सकती तो हमें चेक करना पड़ेगा अगर x y मिक्स हैं तो क्या वो होमोजीनियस है। तो पहले चेक करो क्या वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है? इफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई is equal to lambda is to power n, where n is whole number or non-negative integer, ठीक है, fxy, then fxy is a homogeneous function of degree n. पहली ये बात समझ लेनी है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या ये होमोजीनियस है। अगर आप फर्स्ट को पूरा सॉल्व करके लाए तो फर्स्ट ने इस पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो किया। f1 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई is equal to lambda square lambda square y square plus 2xy, that is f lambda xy is equal to f1 xy। अगर मैं ध्यान दूं तो यहां मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं इसे। f1 lambda x lambda y is equal to lambda square f1 xy। तो क्या ये होमोजीनियस है? Yes, it is a homogeneous. What is the degree of this homogeneous function? Degree is 2. अब जरा सेकंड चेक करो क्या पैटर्न ले रहा है। f2 lambda x lambda y is equal to lambda is to power 1 f2 xy. Yes, it is also homogeneous. What is the degree of this homogeneous function? Degree is 1. नेक्स्ट पर आइए बेटा, f3 lambda x lambda y cos lambda y upon lambda x lambda is to power 0 cos y by x lambda is to power 0 f3xy, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन? डिग्री इज 0। अब आप f4 पर आइए। बिकॉज f4 नॉट फॉलो द रूल कि f4 lambda x lambda y is not equal to lambda is to power n fxy, therefore it is not a homogeneous function। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। लिखूंगा नहीं, तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा ना, लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक, या कोई चाहता है कि मैं लिख दूं? हैंड रेज कर दे जरा। नहीं, सबको क्लियर हो गया? ओके बेटा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन को पहले फिल्टर करने का एक तरीका है कि रिप्लेस x बाई लैम्डा एक्स और y बाई लैम्डा वाई, ठीक है। प्रथम क्या दिक्कत हो रही है आवाज में? दो मिनट बेटा, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो रिज्वाइन करो, अगर समझ में आए तो मैं टाइप करूं, ठीक है। करेक्ट। तो अब मुझे ये बताओ कि होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री फाइंड आउट करना कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। मंजू, निर्मल, रचित, संचित, क्लियर है या नहीं? तुम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो, अब जिसको समझ में आ गया हैंड डाउन करो और जिसको नहीं आया वो रेज करो। अब बहुत ही वैसे सिंपल सी बात है और यही मेथड तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। वहां मैंने क्रॉस लगा दिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। यस केशव, एनी प्रॉब्लम?
प्रथम अभी क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। भाई होमोजीनियस फंक्शन तो पता चल गया, अब ये पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले ये पता लगाया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, अब सभी होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाते। ठीक है, इफ f lambda x lambda y is equal to lambda is to power 0 fxy, then fxy is a homogeneous function of degree 0। ठीक है, and dy by dx is equal to fxy is known as homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ गए, ऐसा होमोजीनियस फंक्शन जिसके अंदर डेरिवेटिव आता हो, तो ये तो पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी बात करते हैं बेनिफिट की। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है, वो चेक करना आ गया। आप n डिग्री तक के होमोजीनियस फंक्शन बता सकते हो, लेकिन उसमें से उस होमोजीनियस फंक्शन को कंसीडर करना है जिसकी डिग्री 0 हो। अगर उसमें dy by dx है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजीनियस फंक्शन यूज होगा उसकी डिग्री होनी चाहिए 0। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे मैं तुम लोगों को सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, पहले पूरा एग्जांपल देख लो, फिर हम सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दिमाग जो है वो खुलता जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 399 पर आ जाइए बेटा। एग्जांपल नंबर 15 पहले हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dy by dx is equal to x plus 2y is a homogeneous and solve it। पहले ये बात प्रूव करो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद सॉल्व करो। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्म होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy by dx is equal to something। तो पहले फॉर्म को लाते हैं, dy by dx is equal to x plus 2y अपॉन x माइनस वाई। फॉर्म आ गई। अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कहेगा शो दैट इट इज होमोजीनियस, वो सिर्फ ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये जानना चाहता है कि आप पहचान पाते हैं या नहीं। अगर वो होमोजीनियस लिख देगा तो पता ही चल गया होमोजीनियस है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ कि क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है। आपको सीधे पता चल रहा है कि अगर x और y प्लस और माइनस साइन के साथ रिलेटेड हैं तो वो कभी सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो वेरिएबल सेपरेबल तो यही कट हो गई, और वेरिएबल सेपरेबल पर कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पढ़ने के लिए।
और वही सब जगह एप्लीकेबल होती रहेगी, इसमें भी वही लगेगी, तो इसलिए इसको देते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल इसी में आ जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, इससे पहले हमें प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ये होमोजीनियस है। तो लेट fxy इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई, एक फंक्शन लेट कर लिया। अब रिप्लेस करो, दिस इंप्लाइज f लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, इसमें ये लिखना नहीं पड़ता कि लेट लैम्डा बी ए नॉन जीरो कांस्टेंट, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी 12th में जरूरत नहीं थी। f लैम्डा x लैम्डा y, x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x, y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y, नीचे आ गया बेटे लैम्डा x माइनस लैम्डा y। देखिए न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन x प्लस 2y, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन x माइनस वाई। ठीक है, लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल आउट, या कह सकते हो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, इट इज लैम्डा इज टू पावर 0 x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y। ठीक है, यानी लैम्डा इज टू पावर 0 fxy। यहां आपने कर लेना है बिकॉज लैम्डा x लैम्डा y is equal to lambda is to power 0 fxy, therefore fxy is a homogeneous function of degree 0. This implies dy by dx x plus 2y upon x minus y is a homogeneous differential equation. ठीक है, ये आपका प्रूफ है। अगर पेपर में आया तो ये 1 नंबर का है पूरा, भाई प्रूफ आपने बता दिया। जब प्रूफ बता दिया तो आप कह रहे इसे सॉल्व करो। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये आपका y है इसे आप एक अनदर वेरिएबल लेट करते हो, लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 नहीं है बेटा, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 है। डिफरेंशियल की डिग्री 1 है और डिफरेंशियल का ऑर्डर 1 है, उसकी तो डिग्री यहां से देखी जाएगी ना। अगर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है 0 देन इट इज, और ये अटैच है dy बाई dx के साथ, देन इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई अटैच है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हाँ ये निकालना पड़ेगा, जब तक ये पैटर्न नहीं आएगा आप कैसे बताएंगे कि होमोजीनियस है। ओके, हर स्टेप ध्यान से देख लो। करेक्ट है यहाँ तक। अब क्या पुट किया, y को हमने vx पुट किया, और कई जगह x को vy भी पुट करना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, कहाँ पे ऐसा करना होगा। अभी फिलहाल जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको y को v इंटू एक्स पुट करना है। कांस्टेंट कोई और भी ले सकते हो, बट जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि भाई वो v इंटू एक्स ले रहा है तो आपको वही लेना। ठीक है, अब आपने वेरिएबल तो बदल दिया, अब आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बदलना पड़ेगा। तो आप dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y हो गया dy बाई dx। यहाँ दोनों वेरिएबल हैं तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। दिस इंप्लाइज dy by dx is v plus x dv by dx। ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। dy by dx की जगह आपने लिख दिया v plus x dv by dx, x एज इट इज प्लस 2 y की पोजीशन पर हो गया v इंटू एक्स, x एज इट इज y की पोजीशन पर हो गया v इंटू एक्स। ओके, अब सारे v एक तरफ ले जाओ, दिस इंप्लाइज x dv बाई dx, न्यूमरेटर से x कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन, दोनों x कैंसिल आउट, अपने पास आ गया 1 प्लस 2 इंटू v, 1 माइनस v और माइनस v हो गया। अब आप लीजिए एलसीएम,
एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, ठीक है। आप देखो, इसमें आपको कोई डाउट है तो पहले आप पूछो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं इसे रब करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो भी दिमाग में समस्या है उसको ठीक करो, और इंटीग्रेशन अब सबसे जरूरी है ये सारे टॉपिक करने के लिए। प्रैक्टिस शुरू कर दी इंटीग्रेशन की या नहीं? नहीं शुरू की है तो शुरू कर दो, नहीं बहुत पछताओगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल के बाद समझ नहीं आया आपको, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल के बाद ये भी एक प्रोसेस है। क्या करना है, y को आपको vx लेट करना है। लेट कर लिया आपने, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। जब आप वेरिएबल बदल रहे हो, ये देखिए आपने क्या किया, पहले आपका जो y था वो x के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। y क्या था, x के रिस्पेक्ट में था। अब आपने y को vx कर दिया, तो बताओ dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। ये केशव ये लेना ही है, तभी वेरिएबल बदल पाएगा, इसीलिए तो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं कि फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो y को आपने ले लिया v इंटू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया, dy बाई डी एक्स वाई का हो गया, v इंटू एक्स में आपने क्या अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx। ओके, ठीक है। और बताओ क्या दिक्कत है किसी को? इसके बाद अब आपको सारी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। सबसे पहले आपको dy बाई dx की वैल्यू रिप्लेस करनी है, जो कि है v प्लस एक्स dv बाई dx। रख दिया, x एज इट इज प्लस 2, y की जगह आपने रिप्लेस किया v इंटू एक्स। x एज इट इज माइनस y की जगह आपने रिप्लेस किया v इंटू एक्स। न्यूमरेटर से x कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन कैंसिल आउट। राइट पे बना 1 प्लस 2 इंटू वी अपॉन 1 माइनस वी, और जो लेफ्ट वाला v था वो सॉल्व होने के लिए राइट पे चला गया। सारे v वाले वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ हो गए। 1 प्लस 2 इंटू वी अपॉन 1 माइनस वी, फिर 1 माइनस वी आपने एलसीएम लिया, 1 प्लस 2 वी एज इट इज माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, ब्रैकेट आपने ऑफ कर दिया। माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू माइनस वी, इट इज प्लस वी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस वी। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, गिवन क्वेश्चन का ही तो dy बाई डी एक्स है, ये अलग थोड़ी है। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, चेक करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, अगर नहीं होगा तो आप होमोजीनियस चेक करेंगे। होमोजीनियस चेक करने का मेथड है रिप्लेस x बाई लैम्डा एक्स, y बाई लैम्डा y, जो कि हम कर चुके हैं। जब वो सब रिप्लेस हो गया और वो फॉर्म आ गई कि भाई ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 की, तो यानी dy बाई डी एक्स के साथ जो ये fxy है ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 0। सही है। अगर ऐसा होता है तो इट इज नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई तो उसको सॉल्व करने का स्टेप क्या है कि आपको वेरिएबल y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे लेट करना पड़ेगा x के साथ। अब वो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता x इज इक्वल टू वाई, तो कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो वो लिख दिया गया लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। समझ गए? अब जब आपने y कन्वर्ट किया तो आपको dy बाई डी एक्स को भी कन्वर्ट करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी इस एक्सप्रेशन से? अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तभी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। और बताइए किसको क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब मैं लेफ्ट साइड हटा रहा हूं।
अब क्या करना है, और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा रिजल्ट अपने पास, दिस इंप्लाइज x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर और होल अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो कौन सी फॉर्म बन गई है, ऑल v विद dv एंड x विद dx हो सकता है, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये याद रखो कि होमोजीनियस में जब ये सारा सिंप्लीफाई कर लोगे तो फॉर्म बनेगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वर्किंग रूल फिर सेम है, भाई क्या करना है, ठीक है। अब जैसे आपको इसे सेपरेट करना है तो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन इजी करते हुए ध्यान रखना है कि भाई सेपरेट कैसे करें। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि इसका अगर कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो मुश्किल होगा, हम यहाँ इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स के साथ यूज कर लेंगे, वहीं खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन करने में कितने होशियार हैं इस क्वेश्चन में। माइनस को आपने कॉमन लिया, वेरिएबल सेपरेट किया, ये हो गया v माइनस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, मैंने पैटर्न में लिख दिया, माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स dx, यहां पहुंच गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ एंड, सही है बेटा। यहां तो इंटीग्रेशन आसान है भाई, 1 बाई एक्स का क्या हो गया, लॉग मॉड एक्स हो गया। बट यहाँ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम ले लेते हैं I1। तो इसको अलग से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। तो क्या मेथड मैंने समझाया था, याद है सबको, इसका आपको करना है डेरिवेटिव, यानी 2v प्लस 1, ऊपर क्या बनना चाहिए 2v प्लस 1, तो हमें 2 से करना है डिवाइड और 2 से करना है मल्टीप्लाई, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। फिर 2v प्लस 1, अब 1 चाहिए, 1 बाई 2 2v प्लस 1 और ये हो गया आपका माइनस 3 और होल अपॉन, यानी 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3 बच्चों कॉमन 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। ठीक है, समझ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, साथ साथ ही लेके चलते हैं, ज्यादा I1 I2 ले लेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा फालतू में। ठीक है, तो 1 बाई 2 यह आ गया 2v प्लस 1, एक दो स्टेप बस लिखने पड़ेंगे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट मैं एक साथ ही लिखूंगा। अब आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। v स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, v का कोफिशिएंट कितना हुआ बेटे 1, इसके डिनोमिनेटर को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 बाई 2 होगा, यस यस प्रथम, सॉरी बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये 1 बाई 2 था। ठीक है, ओके, तो 3 बाई 2 आ गया बच्चे। अब 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर और ये dv एज है। ठीक, हटा सकता हूं अभी से, ये तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके हो। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, होमोजीनियस प्रूफ करने वाला। सॉल्यूशन पार्ट ये चल रहा है अपना। ठीक है, अब आ गया बच्चे 1 बाई 2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आ गया v प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर।
v प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 कितना बचा बेटा 3/4, यानी इसे मैं लिख सकता हूं -√3/2 होल स्क्वायर dv। करेक्ट। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 log mod b स्क्वायर प्लस v प्लस 1 f डैश x ओवर एफ एक्स, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस c1। ठीक है। अब जितने भी v हैं उनको आप कन्वर्ट करिए। v किसके बराबर था बेटे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, तो v कितना हो गया y बाई एक्स, तो सारे v अब रिप्लेस करो y बाई एक्स से, log y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सर हाँ जी बेटा। सर वहाँ पे √3/2 पॉजिटिव का नहीं होगा? अच्छा पॉजिटिव नहीं, ठीक है नेगेटिव है सर 1 माइनस 1/4 होगा। 1 माइनस, एक मिनट बेटा देख लेता हूँ, एक मिनट 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1, हाँ हाँ ठीक कह रहा है। अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक बेटा वेरी गुड, प्लस होगा प्लस। ठीक, अगर ये प्लस हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक मिनट, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देते हैं, 3/2 ये आ गया बेटे 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक, प्लस c। अब सारे के सारे v रिप्लेस कर दो, ये √3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 log, अब मैंने जैसे बताया y v इंटू एक्स है तो v क्या हो गया y बाई एक्स, रिप्लेस कर लेते हैं, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1, इसको बेटा रैशनलाइज किया तो बन गया √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1, है ना, तो यानी 2y अपॉन एक्स प्लस 1 और नीचे आ गया √3 प्लस c1। ये अपने पास आ गया i1 की पूरी वैल्यू आ चुकी है, और अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब आओ इक्वेशन नंबर 1 पर। यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 1/2 log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स, एलसीएम लिया तो 2y प्लस एक्स अपॉन √3x और मॉड x हो गया, सॉरी 1/x हो गया माइनस लॉग मॉड x, तो सारा लॉग में नहीं है, प्लस c। अब ये सोचना होगा आंसर यहाँ छोड़े या और सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर तो वो आंसर लॉग जो है बेटे यहाँ अगर आप सिंप्लीफिकेशन करो तो कट सकता है या सिंप्लीफाई हो सकता है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज, लॉग इधर आपने एलसीएम लिया बन गया y स्क्वायर प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया हुआ है, होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ आप फिर से आइडेंटिटी डालेंगे log a x अपॉन y, तो बन गया log x माइनस log y, उसका 2 आगे आ जाएगा, इसको कट कर देगा, ये log x और ये log x कट जाएगा। ये स्टेप मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके बस वही फाइनल आंसर होगा, चेक करना चाहो तो चेक करो।
क्या करना है अगला वाला स्टेप, log x अपॉन log y, तो ये बन गया हाफ log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने थोड़ा उसमें लिख दिया, माइनस हाफ log x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2 बाहर, 2 से 2 कट गया, माइनस log x और ये माइनस log x 0 हो जाएगा, माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू c। अब फाइनल आंसर आपका बनेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू c। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो अब सब जरूर क्वेश्चन तमन्ना हो रही होगी पूछने की कि सर ये कितने नंबर का आएगा, है ना? कितने लोगों की तमन्ना है ये पूछने की? हैंड रेज करना जरा। बहुत बढ़िया, ये आएगा 4 नंबर का ही, ठीक है, 6 नंबर का नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कोई लॉजिकल वे नहीं है, बस आपको ये जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है इसका प्रोसेस करना है, और प्रोसेस कितना बड़ा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैलकुलस के अंदर। तो ये ध्यान रखना, जब आएगा ये 4 नंबर का ही आएगा, ठीक, क्योंकि जब देखते हैं कि बोर्ड 1-2 बार यूज हो गया तो हम थोड़ा बोर होने लगते हैं, है ना, बोरियत होने लगती है कि यार क्या चल रहा है, अभी खत्म ही नहीं हो रहा, कब खत्म होगा ये। तो ये कुछ कोरोना क्वेश्चन हो गया ये कब खत्म होगा, कब हम सब निकलेंगे बाहर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना चाहिए कि कभी कभी कोरोना क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, बट कभी कभी, ठीक है। हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कुछ जिसमें लॉजिक लगे। तो मेरे ख्याल से होमोजीनियस का सिस्टम सबको समझ में आ गया, ये चीज बता दो तो इस काल में कुछ खुशी मिल जाए कि हाँ सब सीख गए हम सब। सर एक चीज तो कम से कम आपने समझा दी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, चलें, ठीक है। एंड में बच्चे कुछ नहीं किया, एंड में क्या करना है, बस यहाँ पे log x अपॉन y का हमें लगा देना है कंसेप्ट फॉर्मूला, तो ये बना log x माइनस log y। उसके बाद ये जो log x स्क्वायर बचेगा वो जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो इस log x से log x कट जाएगा, ठीक है, डन। हाँ जी परी, फटाफट रिस्पॉन्स या अपनी राय दर्ज करिए। ओके, तो इरेज कर रहा हूं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। 16 एग्जाम्पल कह रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y अपॉन x dy by dx is equal to y cos y upon x plus x is a homogeneous and solve it। नहीं नहीं, दोनों तरफ नहीं लगाते बेटे, प्लस सी एक ही तरफ लगाते हैं जिधर x है बस, ठीक है। x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x is a homogeneous and solve it। तो पहले तो बताना है होमोजीनियस है, तो क्या करना होगा,
सबसे पहले dy बाई dx को हमें fxy की फॉर्म में डालना होगा। ये तो देखते पता चल गया बेटे x और y सेपरेट नहीं होने वाले, डिवाइड में है, प्लस में है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन और आप सोचो कि ये सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो हम ना चेक करें, ये होमोजीनियस ही होगा। जैसे कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने देखा सेपरेट नहीं हो रहा, तो हम चेक करने के बजाय शुरू कर दें y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि अभी एक और फॉर्म है लीनियर, वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होती है। तो आपको जरूर चेक करना चाहिए, बिना चेक किए नहीं क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, y cos y बाई एक्स प्लस एक्स और होल अपॉन x cos y अपॉन। तो चेकिंग करते हैं, इसकी चेकिंग भी मैं शो करूंगा क्योंकि यहाँ एंगल में फर्क आ रहा है वैल्यू। तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कॉस y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x cos, ठीक है। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत टाइट रखो बच्चों, तो ये चैप्टर आपको कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त है तो, ठीक है। एफ एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स बाई लैम्डा एक्स, वाई बाई लैम्डा वाई। ये आ गया बेटे लैम्डा वाई कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स होल अपॉन लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब एंगल वाले सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दो। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो आप, मैं जानबूझ के स्टेप लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो लैम्डा इज टू पावर 0 फंक्शन, फिर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। लैम्डा कॉमन, y इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। मतलब इसको प्रूव करने के लिए जितने शॉर्ट स्टेप आप इस्तेमाल कर सकते हो आप करो, ठीक है। उससे मतलब नहीं है कि आप एक एक लाइन इसकी शो करो, ये तो मैं ऐसे एलिमेंट्री स्टेप लिख रहा हूँ जो कि जब आप कभी रिवाइज करो तो आपको पता चल जाए कि क्या क्या किया गया था यहाँ पे। लैम्डा बेटा कॉमन, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स और होल अपॉन, ये भी कैंसिल आउट, लैम्डा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, ये आ गया एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा इज टू पावर 0 वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स और होल अपॉन एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। इस पे बहुत ध्यान लगाना क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं जो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। दोनों के डिफरेंस जो कि आप देख सके, ठीक, यहां तक समझ गए। बिकॉज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई is equal to lambda is to power 0 fxy, therefore dy by dx, sorry dy by dx is equal to y cos y by x plus x upon x cos y by x is a homogeneous differential equation, ठीक है। अब मान लो पेपर में ये बात नहीं कहता, ठीक है, कि show that the given differential is a homogeneous differential equation, पेपर में सिर्फ ये कहता है solve the following differential equation। तो पहले काम तो ये करना है dy by dx निकालना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोले आ गए। सबसे पहली चेकिंग बेटा वेरिएबल सेपरेबल की करनी है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब सीधे ऐसे ही सोच लेना है, लैम्डा वाई लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा, हर जगह से लैम्डा कॉमन आके कट गया, रफली आपने देख लिया। बस सीधे लिखना है बिकॉज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, आपको बताना नहीं है कि क्यों है, आपने सीधे बताया बिकॉज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर अब जो प्रोसेस करेंगे, ठीक है, देयरफॉर लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएटिंग। तो ये सब स्टेप खत्म हो गए, ये सारे आपको बस एक लाइन लिखनी है और फिर यहां से शुरू करना है,
ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी आज तक नहीं आया कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ये एनसीईआरटी ने जानबूझ के इस चीज को ज्यादा वो दिया है कई क्वेश्चन में, जो कि आप पेपर में तुक्का ना लगाएं, आपको पता हो, और कोई टीचर जो ये ना कहे कि जिसको याद हो कि फटाफट भाई हाँ ये होमोजीनियस से करते जाओ सॉल्व। ठीक है, तो एक प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस पढ़ाने के लिए उसने 2-3 क्वेश्चन में ऐसा कहा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि अब आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई डी एक्स, v एज इट इज, x का 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है परी, अब आंसर मेरे ख्याल से मिल चुका होगा आपको, क्लियर है बेटा। अब आप dy बाई डी एक्स को कन्वर्ट करिए, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, y की जगह रिप्लेस किया बेटे v इंटू एक्स इंटू कॉस v, लिख दो ना डायरेक्ट, x नीचे आ गया, y बाई एक्स की वैल्यू v रख दो सीधे, कोई कट करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, प्लस x और होल अपॉन x एज इट इज कॉस v। न्यूमरेटर से बच्चे x आ रहा है, डिनोमिनेटर से x आ रहा है, कैंसिल आउट, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में बच गया v cos v प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया cos v। अब v को शिफ्ट करिए, x dv बाई डी एक्स, इट इज v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। अब आपने v एलसीएम लिया, x dv बाई डी एक्स, इट इज v इंटू कॉस v प्लस 1 माइनस v cos v और होल अपॉन cos v, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। देखो y की जगह बेटा v इंटू एक्स रख दिया ना, आपका है y cos y बाई एक्स, तो y की जगह v इंटू एक्स, और जो cos v है y बाई एक्स, x को नीचे ले आओ, y बाई एक्स किसके बराबर है, v के, सीधे रिप्लेस। ठीक है, समझ गए। अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो बन गई x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग रही है प्रॉपर वे, कॉस v तो पहुंच गया dv के साथ और x आ गया बेटे dx के साथ। कॉस v का इंटीग्रेशन होता है साइन v और x का होता है लॉग मॉड x प्लस c। अब v को रिप्लेस कर दो, साइन y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो क्लियर करिए। देखो बच्चों फटाफट, जो कि मैं आज होमोजीनियस के सारे एग्जाम्पल आप लोगों को करा दूं, ठीक है ना। पूछिए बच्चों डाउट, कोई अगर इसमें दिक्कत हो। क्लियर सबको, इरेज कर दूं, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों, 17 एग्जाम्पल को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए।
y बाई v में बेटा चेंज नहीं करना, क्योंकि y को आपने x से रिलेट किया है, तो आपको v को नहीं बदलना। आपको किसको बदलना है? आपको y को बदलना है विद v एंड x, इसलिए आप y अपॉन x को बदलेंगे। अच्छा, आप मान लो ना चेंज करते, आप यहां रखो y की जगह v इंटू एक्स, x से x कट गया cos v, वही तो किया मैंने, उसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है खुशी, क्लियर? देख लो ध्यान से, फिर बताओ मुझे। यस सर। ओके, अब आओ पेज नंबर 403, एग्जाम्पल नंबर 17। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 into y e to the power x upon y dx plus y minus 2x e to the power x minus y dy is equal to 0 is a homogeneous and find its particular solution when x is equal to 0 and y is equal to 1। तो ये तो समझ ही गए होगे, ये फाइनल काम है जब हम c निकालेंगे। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात है बेटा, वो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दो। क्या था कि जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो वहां x y अपॉन x फ्रैक्शन थी, और यहाँ फ्रैक्शन x और y x अपॉन y है, जिसे आप बदल नहीं सकते, फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी। देखो कुछ क्या चेंजेस आप कर पाएंगे? कहीं नहीं, चाहे ये एंगल में आए, e की पावर में आए, तो आप नहीं बदल सकते। तो हमेशा याद रखो कि सभी केसेस में आपको dy बाई dx निकालना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, सभी केसेस में आपको dy बाई dx निकालना है, लेकिन अगर x अपॉन y है तो आपको dx बाई dy निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? dx बाई dy। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नहीं, वेरिएबल अपनी जगह वही है, y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, बस सॉल्यूशन इजी हो इस वजह से हम ये मेथड को फॉलो करते हैं। समझ गए? क्लियर? ठीक है, अभी ये पूरा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वैल्यूज लेंगे, क्योंकि ये जरूर दिमाग में कंफ्यूजन बन सकती है, तो मैं वो रिपीट कर दो। हाँ, रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने ये बोला कि अगर आप सभी केसेस में आपको dy बाई dx निकालना है, सभी केसेस में dy बाई dx निकालना है, लेकिन जहां आपको दिख रहा है फ्रैक्शन x अपॉन y है, जिसे आप नहीं बदल सकते, x अपॉन y में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको dx बाई dy निकालना है। लेकिन ये चेंज का बिल्कुल मतलब नहीं है कि फंक्शन में y, हमेशा जब फंक्शन होता है तो y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपने dx बाई dy कर दिया तो x अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नहीं, वेरिएबल अपनी जगह है, बस ये सॉल्यूशन करने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन आपका f कॉमा x कॉमा y ही रहेगा, वो f y कॉमा x नहीं हो जाएगा। क्या रहेगा? f x कॉमा y, जो फंक्शन fxy है वही रहेगा, यानी इंडिपेंडेंट इज x एंड डिपेंडेंट इज y। मेथड सिर्फ यूज किया जा रहा है कि हम क्वेश्चन को कम से कम स्टेप में या सिंप्लीफाइड वे में निकाल सके आंसर उसका। ठीक है, देखिए अब आपको निकालना है dx बाई dy, 2y e टू दी पावर x अपॉन y dx, शिफ्ट किया बेटे माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y dy। अब हम कर लेते हैं इसे अरेंज, dx बाई dy माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y और होल अपॉन
2 इंटू वाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। निकाल लिया। अब इसे प्रूफ करना है कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, लेट फंक्शन यही लेना है एफ एक्स वाई, गलती से वाई एक्स ना कर दो, माइनस वाई माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स वाई अपॉन 2y into e to the power x by y. Now replace x by lambda x, y by lambda y. जब आपने रिप्लेस किया तो ये बना lambda y, lambda x e to the power lambda x upon lambda y whole upon 2 lambda y e to the power lambda x upon lambda y. तो आगे के स्टेप ना लिखूं, सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से। लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा, न्यूमरेटर से बेटा लैम्डा कॉमन, यहाँ लैम्डा और लैम्डा कट गया, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन, मतलब ये स्टेटमेंट आ गई, बिकॉज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर 0 एफ एक्स वाई। ठीक है, देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y और होल अपॉन 2y e टू दी पावर x अपॉन y is a homogeneous differential equation। ठीक है, समझ गए यहां तक? क्लियर? अब नेक्स्ट क्या चेंज इसमें आएगा, उसमें हम पुट करते थे बेटे y को vx, यहां आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू v इंटू वाई। क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू v इंटू वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dy, यहां आपने लगाया प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, b का हो गया dv बाई dx। ओ सॉरी, एक मैंने गलती की है, y, अच्छा y के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, dv बाई dy। ठीक है ना, क्लियर? अब हमें इसे रिप्लेस करना है, दिस इंप्लाइज dx बाई dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv बाई dy। नाउ dx बाई dy की जगह आपने लिख दिया v प्लस y dv बाई dy माइनस y को हमें रिप्लेस नहीं करना, एज इट इज 2x की जगह हो गया बेटा v इंटू वाई ई टू दी पावर b, बात समझ गए होगे, x अपॉन y हो गया है 2y एज इट इज और e टू दी पावर b हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। होमोजीनियस नहीं है तो अभी हमने सिर्फ दो ही टाइप पढ़ी है, एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी होमोजीनियस। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल कैटेगरी का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करोगे, जैसे हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस होगा तो ये स्टेप पर आपको आना होगा। इसके बाद अभी तीसरी टाइप भी है अपने पास। ठीक है, तो जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके सॉल्यूशन के तरीके सीखने होंगे। न्यूमरेटर से बेटा y कॉमन, डिनोमिनेटर में y था, कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास बच गया v प्लस वाई dv बाई dy माइनस 1 माइनस 2 इंटू वी ई टू दी पावर v अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर v, 2 इंटू ई टू दी पावर v। ठीक है, सबको क्लियर है? अब बढ़ रहा हूं आगे। अब v को आप कर दो शिफ्ट, y dv बाई dy, जब v को हम शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस को ले रहा हूं कॉमन, ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस 2 इंटू वी ई टू दी पावर v अपॉन 2 इंटू, सॉरी माइनस है ये, 2 इंटू ई टू दी पावर v प्लस v। पहले ये जाएगा उधर माइनस होगा, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, ये तो अपनी जगह ठीक रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू वी हम ले लेते हैं एलसीएम। अब इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दूं, देखो 2 इंटू वी, 2v इंटू ई टू दी पावर v, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, अपने पास बच जाएगा y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर v।
ठीक है ना, सभी क्लियर सबको? एलसीएम लिया, कट गया और ये आ गया फाइनली। अब लगा लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल। 2 into e to the power v dv minus 1 upon y dy, now integration 2 common e to the power v का इंटीग्रेशन e to the power v minus log y plus c। अब v की जगह क्या लिख सकते हो, x upon y minus log y plus c। हमें अब फाइंड आउट करना है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1, व्हेन x is equal to 0 y is equal to 1। सब्स्टिट्यूट करो, व्हेन x is equal to 0 y is equal to 1। नहीं वो मुश्किल हो जाएगा बेटे, क्योंकि यहाँ सारा सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन चेंज करने पड़ेंगे और सब सब्स्टिट्यूशन फिर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुट कर देते हैं, x को डाल दिया 0, y हो गया 1 बेटे, 0/1 0, e टू दी पावर 0 होता है 1, log 1 होता है 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस c की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, 2 into e टू दी पावर x upon y minus log y plus 2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो जरा ध्यान से, आ रहा है आंसर? ठीक है, 2 into e टू दी पावर x upon y माइनस इधर log y इधर ले आया, प्लस का हो गया प्लस 2। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कोई डाउट? 2 बेटा बाहर, e टू दी पावर v का इंटीग्रेशन e टू दी पावर v हो गया, विद रिस्पेक्ट टू v चल रहा है ना, जैसे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x, वही हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप लगा दो अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ बच्चों पूछो, कोई डाउट हो तो। क्लियर, इरेज कर दूं? चलो फिर बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 18 पर। ठीक है, एक मिनट बच्चों। देखो बच्चों, अब आओ एग्जाम्पल नंबर 18 पर। अब इसमें ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो हमें फाइनल आंसर तक आना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व, शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy by dx इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स।
कह रहा आपको ये बताना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व की गिवन है उसके टेंजेंट का स्लोप दे रखा है आपको, कर्व के टेंजेंट का स्लोप यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कह रहा है इसकी हेल्प से आप बताओ कि वो ये कर्व था जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि होमोजीनियस है या नहीं है, बट हम कैसे पहचान लेंगे होमोजीनियस? लैम्डा स्क्वायर, ओके, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, सारे लैम्डा कट गए, हमें पता है ये होमोजीनियस, समझ गए? x अपॉन वाई नहीं है तो इसलिए आपको dx बाई dy नहीं लेना। कौन सी फॉर्म है? dy बाई dx ही रहेगी। अब सीधे आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, v एज इट इज बेटा x का 1, x एज इट इज dv बाई dx, यानी अपना dy बाई dx बन गया v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, और किसी को तो दिक्कत नहीं हो रही है? सब क्लियर चल रहा है ना? मेरी तरफ से नेट में कोई गड़बड़? कोई भी एक कंफर्म कर दो। सही है सर। ठीक है, क्योंकि एक कभी लक्ष्य बार बार ज्वाइन कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो dy बाई dx हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, ये आ गया अपने पास v प्लस एक्स dv बाई dx, एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह लिख दिया vx होल स्क्वायर, और 2x एज इट इज y की पोजीशन पर हो गया v इंटू। ठीक है, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन, कैंसिल आउट। अब बच गया अपने पास 1 प्लस वी स्क्वायर और होल अपॉन 2 इंटू वी, वी को हम शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी माइनस वी, दिस इंप्लाइज एक्स dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी। एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि जब वेरिएबल सेपरेट करोगे तो 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv और माइनस 1 अपॉन एक्स dx, देखो काफी आसान हो जाएगा, सीधा ही हो गया बेटे f डैश x अपॉन f। मेरी बात समझ गए? तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना है जिससे हम थोड़े स्टेप बचा सके। ठीक है, लॉग मॉड वी स्क्वायर माइनस 1 लॉग मॉड एक्स। अब हमने इसमें क्या हिंट दे दिया, सी को किस में लेना है? क्विक, क्या लेंगे सी? यस, वेरी गुड, प्रथम। ठीक है, तो सी को क्या ले लेंगे? लॉग सी प्लस लॉग सी। अब देखो क्या समस्या होने वाली है, वो समस्या सॉल्व करना मुझे सिखाना तुम लोग। ठीक है, हाँ मैंने बेटा माइनस कॉमन ले लिया था यहाँ से, ठीक है ना, तो ये यहीं रख लिया, बाकी शिफ्ट कर दिया। लॉग वी स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया बेटे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो ये बन गया सी अपॉन एक्स। ठीक है ना, सी अपॉन एक्स बन गया। दिस इंप्लाइज लॉग एंड लॉग फिनिश वी स्क्वायर माइनस 1 सी अपॉन एक्स। अब वी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई बाई एक्स, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। जब एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब आप एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका सी एक्स। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ना लिया होता तो ये समस्या ना पैदा होती, तो हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको जो इजी लग रहा है आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस सी एक्स को प्रेजेंट करना है। आप क्या करेंगे, माइनस को लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स, माइनस को कर देंगे शिफ्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स। अब वैसे तो स्मॉल और कैपिटल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन आपको लगे तो आपने क्या करना है, सी को C1 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखो, हम थोड़ा अपना टैलेंट इस्तेमाल कर लेंगे। लो जी, C1 हो गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, लेट C इज इक्वल टू माइनस C1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, रिजल्ट इज प्रूव्ड। डन। देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताओ। मेरी बात ये ध्यान से नोट कर लेना, जो मैंने कलाकारी की है ये देख लेना कि कैसे हम अपना जो, ये नहीं कि यहाँ से कट करके फिर करने लग जाए, माइनस कॉमन नहीं लिया, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चे, जो C था हमने क्या कर दिया, उसको C1 कर दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते, कांस्टेंट तो कुछ भी हो, यहाँ जो मर्जी लिखा हो, सी स्क्वायर 5C, सबको हम सिंगल C लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये प्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ K लिख सकता है, K X लिख सकता है, तो अपना मान लो यहाँ पे माइनस सी एक्स आया था, तो लेट माइनस सी इज इक्वल टू के। ठीक है, बहुत सारे कांस्टेंट को कलेक्ट करके सिंगल कांस्टेंट बनाया जा सकता है। हो सकता है, अब हमें, मुझे तो याद नहीं है कि भाई हम लें या ना लें, हम तो क्वेश्चन को अपना इजी करते चल रहे हैं, जहां दिक्कत आ रही है वो ठीक कर लेंगे, इसकी क्या बात है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं इस क्वेश्चन में नहीं लेना। अब 12th में हम 10,000 क्वेश्चन करते हैं, कहाँ याद रख पाएंगे कि इसमें माइनस सी लेना था कि नहीं लेना था, इसलिए प्रोसेस आना चाहिए हमें कि हम कैसे बदलें जब यहाँ पे अटक जाए तो। ठीक है, ओके केशव, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ने ये बोला कि एक कर्व है जिसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई ये गिवन है, तो कह रहा प्रूव करो वो ये कर्व है। यानी जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इंट्रोडक्शन में पहले बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि कर्व को फाइंड आउट करना, कि भाई ये किस कर्व का डेरिवेटिव है। ठीक है, बिल्कुल लेट कर सकते हैं कांस्टेंट को। ठीक है, तो अब क्या किया, हमें पता चल गया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व, लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, सब कुछ पुट किया, होमोजीनियस का प्रोसेस चलता रहा, यहाँ तक हम आ गए सॉल्व वगैरह करके। अब सीधा हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया और सीधी इंटीग्रेशन दिख रही है, देखो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स लॉग एफ एक्स, लॉग 1/x का लॉग एक्स, और ये लॉग c मैंने ले लिया था। बट फाइनली मुझे मिला कि ये आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी, लेकिन मुझे ये वाली प्रेजेंटेशन करनी है। अगर उसने ये प्रेजेंटेशन ना दी होती तो हम वहीं छोड़ देते आंसर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, बट वो कह रहा है आप इसको प्रेजेंट करो, तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई कि जो ये सी है इसको आप C1 कर दो, सब जगह 111 लगा दो। ठीक है, वो तो करना मुश्किल काम नहीं है, आप सीधे लिख लिया, लेट माइनस C1 इज इक्वल टू सी, अब इसी में रिप्लेस कर दो। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन, और चाहे अपनी जो मर्जी हो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। लेकिन मेरी राय ये है कि हम कन्वर्ट तब करेंगे जब क्वेश्चन हमें कहेगा, और वो फॉर्म हमें नहीं दिख रही होगी तो हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे तुम लोगों को याद हो, अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था जहां कैपिटल A e टू दी पावर समथिंग आया था, तब मैंने कन्वर्ट किया था, याद है। ठीक है ना, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। नई फॉर्म तो आज नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि अब इसमें टाइम लग जाएगा। मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन कराता हूँ, पेज नंबर 406 का 10th क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, पेज नंबर
406 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 10। सभी ट्राई करो और इसका आंसर निकालो। 5 मिनट है तुम लोगों के पास। लक्ष्य, क्या दिक्कत आ रही है? अब ठीक है या अभी भी दिक्कत आ रही है? अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, देख लेना जहाँ जो चीज ना समझ में आए। फटाफट आंसर निकालो और जिसका आंसर निकल जाए हैंड रेज करो। होमवर्क है बेटा 9.5 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेनी है आप लोगों को, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 करना बेटे, परी क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.5, और होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज। बस एक टाइप और रह गई है, लीनियर। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, 2 लग सकती है, मिसलेनियस बड़ी है इसकी। फिर हम शुरू करेंगे वेक्टर और 3D। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा चैप्टर है बेटा, इसलिए पढ़ा देते हैं टीचर लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देने के लिए। मैं तो एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा और एक क्लास में डाउट लूंगा, बस 2 क्लास दूंगा सिर्फ लीनियर के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें कुछ नहीं है, 11th की इनइक्वालिटी पढ़ी है तो आ जाएगा वो। नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन, शो मत करो कोई।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बच्चों? ओके, आंसर चेक। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया बच्चों। ठीक है, एक काम करो, अब आप सभी लोग लीव कर दो मीटिंग। हो गया? जिसने कर लिया ठीक है, आंसर चेक कर लो। और अगली क्लास में 9.4 पूरी 9.4 है, 5 है, ये 9.5 पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है बेटा? ठीक। दीपांशु दोबारा ज्वाइन करो एक बार।